सदियों से एक खौफनाक राज दुनिया की नज़रों से पोशीदा था। ज़मीन की गहराइयों में लोहे और तांबे की एक अजीम दीवार कायम है, जिसे ज़ुल्करनैन ने दो पहाड़ों के दरमियान तामीर किया था। मगर अल्लाह का वादा सच है, एक दिन वो दीवार, जिसे वो रोज़ चाटते हैं, अपनी आखिरी तह को तोड़ देगी। और जब वो दीवार टूट जाएगी, जब इंसानियत को अपने सबसे बड़े इम्तिहान का सामना करना होगा, तो उस धूल और रोशनी के पीछे से निकलेंगे वो मखलूक जिन्हें याजूज और माजूज कहा जाता है। वो आएंगे बेशुमार तादाद में, और उनकी आमद क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक होगी। इनकी फितरत सिर्फ फसाद और तबाही होगी। वो ऐसी मखलूक होंगे जिनके जिस्म इंसानों से मिलते जुलते, मगर दिलों में शैतान की नफरत भरी होगी। इनकी छोटी सुर्ख आँखें सिर्फ भूख और जुनून को देखेंगी, और उनकी लंबी तेज़ दांत सिर्फ बर्बादी की अलामत होंगे। जब वो निकलेंगे तो ज़मीन के हर हिस्से पर फैल जाएंगे। इनकी ताकत इतनी ज़्यादा होगी कि इंसानों के लिए इनका मुकाबला करना नामुमकिन होगा। जहाँ से वो गुजरेंगे वहाँ की हरियाली मिट जाएगी और इंसान की हर उम्मीद टूट जाएगी। हदीस में आता है कि इनकी प्यास ऐसी होगी कि जब वो झील तबरिया से गुजरेंगे तो पहला झंड सारा पानी पी जाएगा, और जब अगला झंड वहाँ पहुँचेगा तो हैरत से कहेगा, यहाँ कभी पानी हुआ करता था। इनकी भूख और प्यास क़यामत की शिद्दत का सिर्फ एक मामूली पहलू होगा। वो उस वक्त तक ज़मीन पर फसाद करते रहेंगे जब तक कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। इनके लंबे नाखून और तेज़ दांत इंसानों और जानवरों की खाल चीरने के लिए होंगे। इनकी ताकत का मुकाबला दुनिया की कोई कुव्वत नहीं कर सकेगी। उस वक्त इंसान दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। कुछ लोग खौफ के मारे पहाड़ों और गारों में पनाह लेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो मायूसी और दहशत के बायस ईमान खो बैठेंगे। जब इंसानी कोशिश और तदबीर ख़त्म हो जाएगी, जब ज़मीन से हर उम्मीद मिट जाएगी, तो निगाहें आसमान की तरफ उठेंगी। वो हस्ती जिसका जिक्र रसूल अकरम ने फरमाया, इनका नुज़ूल करीब होगा। वो रोशनी, वो आखिरी उम्मीद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। वो दमिश्क के सफ़ेद मीनार पर नाजिल होंगे। इनका चेहरा नूरानी और लिबास सफ़ेद इनकी पाकीज़गी की निशानी होगी। इनका पहला मकसद दज्जाल को ख़त्म करना होगा और फिर ज़मीन पर फैले इस फसाद आज़म को मिटाना। लेकिन याजूज और माजूज का मुकाबला किसी तलवार या जंग से नहीं होगा। इनकी ताकत ऐसी बेहद होगी कि अल्लाह के नबी को भी अपने मानने वालों को कोहे तौर की तरफ ले जाना होगा, और वहाँ वो इंसानी तदबीर नहीं बल्कि दुआ का सहारा लेंगे। अल्लाह के हुक्म पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने आखिरी साथियों को लेकर कोहे तौर की बुलंदियों पर पनाह लेंगे। ये वो जगह होगी जहाँ इंसानी हिम्मत जवाब दे देगी और वो सिर्फ आसमान की तरफ देख सकेंगे। उन्हें मालूम होगा कि तलवार या सिपाही इस तूफान को रोक नहीं सकेंगे। ये वो मंजर होगा जब इंसानी तदबीर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हदीस में आता है, अल्लाह फरमाते हैं, मैंने अपने ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनको कोई नहीं मार सकेगा सिवाय मेरे। और तब अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी आजिज़ी और यकीन से अपने रब से फरियाद करेंगे और वो दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह ताला इंसानी लश्कर नहीं बल्कि अपनी मखलूक भेज देंगे। ये वो वक्त होगा जब ज़मीन पर फसाद की सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की एक छोटी सी नादीदा मखलूक से टकराएगी। अल्लाह उनकी गर्दनों में नगफ़ नामी छोटे लेकिन ख़तरनाक कीड़े भेज देंगे। वो जो तलवारों और तीरों से नहीं मरे, वो उस वक्त मर जाएंगे जब वो कीड़े उनकी सांस की नालियों में घुस जाएंगे। उनकी बेहिसाब ताकत एक लम्हे में ज़मीन पर गिर जाएगी। अल्लाह का अज़ाब इतना जल्द और इतना मुकम्मल होगा कि ज़मीन पर एक बेचैन कर देने वाली खामोशी छा जाएगी। वो लोग जो पहाड़ों की चोटियों पर होंगे, वो हैरानी से एक दूसरे को देखेंगे। ये यकीन करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये आजमाइश वाकई ख़त्म हो चुकी है। जब उनकी नज़रें ज़मीन पर पड़ेंगी तो मंज़र खौफनाक होगा। ज़मीन याजूज माजूज की लाशों के बोझ से भर चुकी होगी। उनकी गंदी बालों वाली लाशें और लटकती ज़बानें का ढेर हर तरफ फैला होगा। ये फसाद का खात्मा होगा, लेकिन एक नए इम्तिहान का आगाज़ होगा। ये वो वक्त होगा जब इंसानियत दुश्मन से नहीं बल्कि दुश्मन की बदबू और नापाकी से डर रही होगी। ज़मीन पर इतनी लाशें होंगी कि बीमारी और बदबू का तूफान आएगा और लोग फिर से अपनी पनाहगाहों से निकलने से घबराएंगे। ज़मीन की इस नापाकी को इंसानी कुदरत साफ नहीं कर सकेगी।
اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار پھر اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے، زمین کو پاک کرنے کی التجا کریں گے۔ یہ وہ یقین ہوگا جو قیامت کی ہر مشکل کو حل کرے گا، اور وہ رحمت کی نشانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خاص پرندے بھیج دیں گے۔ یہ پرندے ان تمام لاشوں کو اٹھا کر وہاں پھینک دیں گے جہاں اللہ چاہیں گے۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ پرہول منظر زمین سے غائب ہو جائے گا۔ زمین کو ہر طرح کے فساد سے نجات ملی چکی ہو گئی، سوائے اس زہریلے اثر کے جو یاجوج ماجوج کی لاشوں نے چھوڑ دیا ہوگا۔ اور پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین کو اس آخری گھٹیا پن سے نجات دلانے کی فریاد کریں گے۔ اللہ کی رحمت کو اپنی مخلوق کی یہ تکلیف گوارا نہیں ہوگی، وہ اپنے نبی کی دعا کو رد نہیں کریں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب انسانیت کو یاد ہوگا کہ ہر آزمائش کا حل صرف آسمان کے پاس ہوگا، اور آسمان سے ایک آخری عظیم نشانی اترے گی، اور پھر آسمان سے وہ بارش رحمت نازل ہو جائے گی۔ یہ ایسی شدت اور ایسی پاکیزگی کی بارش ہوگی جو یاجوج ماجوج کی ہر نشانی کو زمین سے دھو ڈالے گی۔ یہ بارش ہر بدبو، ہر زہر اور ہر بیماری کے اثر کو ختم کر دے گی۔ زمین اس لحاظے مکمل طور پر پاک ہو چکی ہوگی۔ اس بارش طہارت کے بعد زمین کی اصلی شان حال ہو جائے گی، زندگی دوبارہ شروع ہونے والی ہوگی، اور مسلمانوں کے لیے امن اور سکون کا وہ دور شروع ہونے والا ہوگا جس کا وعدہ اللہ تعالی نے کیا ہوگا۔ اور پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑوں سے نیچے اتر آئیں گے۔ وہ زمین جو چند روز پہلے فسادیوں کے بوجھ تلے دبی تھی، اب اللہ کے نیک بندوں کے لیے فرش رحمت بن چکی ہوگی۔ خوف اور مایوسی کا دور اب صرف ایک بری یاگ بن کر رہ جائے گا۔ زمین اپنی ساری برکتیں اور خزانے باہر نکال دے گی۔ اس دور میں فصلوں میں ایسی برکت ہو گئی کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت اس سے سیر ہو جائے گی۔ یہ وہ خوشحال دور ہوگا جسے دور عیسیٰ کہا جائے گا۔ یہاں تک کہ زمین کی عظیم مخلوق بھی اس امن کے دور میں شامل ہو جائیں گی۔ شیر اور بکری ایک ہی غات پر پانی پئیں گے، زہریلی چیزوں سے زہر نکلا جائے گا، اور زمین پر مکمل عدل و انصاف قائم ہو جائے گا۔ دولت کی فراوانی ایسی ہو گئی کہ انسان دولت کو لے جانے والے نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ ہر کوئی آخرت کی فکر کرے گا، اور دنیا کی چیزیں بے معنی ہو جائیں گی۔ لوگ سکون اور عبادت میں زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر 40 سال تک قیام کریں گے۔ یہ تاریخ کا سب سے خوبصورت اور پرامن دور ہوگا۔ وہ نکاح کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، اور وہ ایک مکمل انسانی زندگی گزاریں گے جب تک ان کی مدت پوری نہیں ہوتی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا۔ انہیں مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ زمین سے ایک نبی کا اٹھ جانا یہ اس عظیم دور کا آخری واقعہ ہوگا، لیکن قیامت کی آخری نشانیاں اب بھی باقی ہوں گی، اور وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوں گی۔